This video will be a huge disappointment for you. This job is very popular among students. देखो 2026 की जर्मनी वो जर्मनी नहीं है जो 2-3 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन आज मैं आपको जर्मनी बेचने बिल्कुल नहीं आई। मैं कंसल्टेंट्स नहीं बताते, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्किप करते हैं। लेकिन अभी 2026 में नहीं है। अमेजोन जो है एक टाइम पे स्टूडेंट्स का फेवरेट जॉब था। आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट वीक मेरे पास जॉब होगी या नहीं होगी। बर्फ पड़ रही है, डिलीवर। स्टॉर्म तूफान आ रहा है, डिलीवर। आपने पैसों की बात करते हैं। जर्मनी जाके मजे तो आ रहे होंगे। क्या लाइफ सोच के आए थे यहाँ पे, और जिनको जॉब मिल गई है जर्मनी आने से पहले। मैं नेटवर्किंग कहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके सब लोगों से यहाँ पे दोस्तियां कर लो। दोस्ती और नेटवर्किंग इज डिफरेंट। जर्मनी एक बुरा कंट्री नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस गलत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ यास्मीन। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको लगता है या सोशल मीडिया ने ये दिखाया है कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी, तो दिस वीडियो विल बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। देखो 2026 की जर्मनी वो जर्मनी नहीं है जो 2-3 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन डेंजरस बात ये है कि सोशल मीडिया पे वही जर्मनी अभी तक दिखाई जा रही है। अभी ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बल्कि जर्मन्स खुद वो जॉब में स्ट्रगल करते हैं, जॉब फाइंडिंग हंटिंग में वो स्ट्रगल करते हैं। तो आज मैं आपको जर्मनी बेचने बिल्कुल नहीं आई। मैं आज आपको वो सारी तल्ख हकीकतें बताऊंगी या रियलिटी बताऊंगी जो कि कंसल्टेंट्स नहीं बताते, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्किप करते हैं। और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जानने का हक है। जॉब्स के लिए आप अप्लाई करो ना करो, लेकिन इमेजिन आपके ड्रीम को फंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई आपको अप टू $50,000 का फंड कर रहा है। मैं एम्बर स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रही हूँ। यूजुअली स्कॉलरशिप में ये पूछा जाता है कि आपके ग्रेड्स क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, डू यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। लेकिन इस स्कॉलरशिप में आपके गोल्स पूछे जाएंगे। व्हाट आर योर गोल्स, व्हाई डू यू वांट टू अचीव इट, एंड हाउ कैन एम्बर फंड और स्कॉलरशिप कैन सपोर्ट यू अचीव इट। Deadline is की 31st August है. Please don't miss it. Check it out and apply for this scholarship before the deadline. Reality number 1. The competition is brutal. एक सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल जॉब होती है और उसके लिए 500 से 1000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन जॉब्स। अमेजोन जो है एक टाइम पे स्टूडेंट्स का फेवरेट जॉब था। जो भी अप्लाई, अब यहाँ पे 90% स्टूडेंट से सवाल पूछो, वो जवाब यही देंगे कि उन्होंने अमेजोन के वेयर हाउस में काम किया है। बट अभी जो अमेजोन वाले हैं, वेयर हाउसेस है, वो भी सिलेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स इतने जमा हो गए हैं कि उनको भी सिलेक्शन करनी पड़ रही है। हालांकि उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए होती है, आपको वही हैवी लिफ्टिंग करनी होती है, स्कैनिंग करना होता है, पैकेजिंग करनी होती है। तो सिंपल सी जॉब है। लाइक इट्स वेरी वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। दिस जॉब इज़ वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें भी अभी एक अमेजोन जॉब की ओपनिंग होती है और 500 से 1000 लोग अप्लाई करते हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ, अमेजोन का जो वेयर हाउस है मेरे से 5 मिनट दूर है। लेकिन वहाँ पे भी जब लोग अप्लाई करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में उनको डाला जाता है। और जो मेरे फ्लैट में या बिल्डिंग में जो जितने लोग रहते हैं, तो अमेजोन जॉब्स करने के लिए घंटे घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे सफ़र करके जाते हैं। मतलब उसको वो नियरेस्ट वेयर हाउस में जॉब नहीं मिल रही, और कुछ को लकीली दूर वाले वेयर हाउस में मिल रही है। अदरवाइज अमेजोन जॉब भी अभी उस तरह सेफ नहीं है। उस पर भी आप डिपेंड नहीं कर सकते कि यहाँ तो मिल ही जाएगी। बात रही फील्ड जॉब्स की, उसमें तो लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं, जर्मन्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग उसमें जो बाकी कंट्री से है उसमें भी वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें तो लाइक कोई चांस ही नहीं है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो, आपको लैंग्वेज ना आती हो, आप फ्रेशर हो और आपको मिले, जब तक कि आप हज़ारों एप्लीकेशंस नहीं भरते। ठीक है, अभी सिर्फ वो क्वांटिटी वाला मैटर हो गया है। आप किसी से पूछोगे कि आपको आपकी फील्ड जॉब, पहली फील्ड जॉब कितने अरसे में मिली, वो कह देंगे कि लाइक 1 साल में मिली, 6 महीने में मिली। लेकिन आप उससे पूछो आपने अप्लाई कितना किया, तो वो कहेंगे मैंने दिन में तकरीबन 100 एप्लीकेशंस, मैंने हफ्ते में तकरीबन 1000 एप्लीकेशंस डाली थी। तो लोग इतना अप्लाई करते हैं। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं एक हफ्ते में 1000 एप्लीकेशंस डालूँ। मतलब आपने कुछ और भी करना होता है। यहाँ पे आप पूरा पूरा 6 महीने कंसिस्टेंटली इतना नहीं कर सकते अप्लाई। लेकिन जो लोग करते हैं अपनी जॉब्स छोड़ के, या कि मतलब वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह आपने इमेजिन किया है कि हाँ ठीक है, मैं आते ही जर्मनी के पहले वीक में अपनी सीवीज बांटूंगी, लाइक अपनी सीवीज ड्रॉप करूंगी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, चाहे और जॉब हो, फील्ड जॉब हो, नेक्स्ट वीक मुझे जॉब मिल जाएगी एंड देन यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है। रियलिटी नंबर 2, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज ओके, जर्मनी है, समझ आती है आपको। प्रमोशन के लिए आपको
लाइक मैनेजर के पोस्ट के लिए कि आप सारे कंपनी को देख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो बहुत लोगों से कंपनी में, तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन अभी अगर आपकी फील्ड एआई है, कंप्यूटर साइंस है, या एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका कस्टमर के साथ बिल्कुल वास्ता नहीं है, आपको लैंग्वेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उस जॉब में, वहाँ पे भी अभी B1 से B2 लैंग्वेज रिक्वायर कर रहे हैं। वजह यह है कि इनके पास कैंडिडेट्स बहुत है, तो ऑब्वियसली ये उनको प्रीफर करेंगे जिनमें ज़्यादा स्किल्स हो, एंड जर्मन स्किल्स इज़ वन ऑफ दोज स्किल्स दैट दे वांट, इवन इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर जॉब। अगर आपको अपनी जॉब आती है लेकिन आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होती। 2022 में मिल जाती थी, कोविड के टाइम भी लोग एक दो एप्लीकेशन मैंने सुना है कि डालते थे और उनमें से मिल जाती थी, और वो जो जिन्होंने कोविड में अप्लाई किया था, क्योंकि तब कोई अप्लाई नहीं करे थे, सब अपने घर चले गए थे, तो जर्मनी में बहुत कम लोग बचे हुए थे, तो जो भी अप्लाई कर रहे थे वो उनका हो जाता था, मैनेजर के पोस्ट भी पे भी हो जाता था। लेकिन अभी 2026 में नहीं है इस तरह। आप हज़ारों एप्लीकेशंस डालते हो, आपको उसमें से 5-6 की इंटरव्यू कॉल आती है, उनमें से एक अगर आपको मुश्किल से मिल गई, अदरवाइज अगेन तुम हज़ारों एप्लीकेशंस भरो। तो लैंग्वेज का बैरियर भी है, आपके फ्रेंड्स भी नहीं बनते, वही आपको कर करा के देसी फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, या कि उसके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है जिनके साथ आप एटलीस्ट बोल चाल सको, ठीक है, अनलेस आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, बिकॉज इंट्रोवर्ट हो तो आप तो खुद कभी भी बात नहीं करोगे जर्मन से या इंटरनेशनल से, तब जब तक वो आके बात करे, और वो आके नहीं बात करते देसी से। रियलिटी नंबर 4, डिलीवरी जॉब्स और होटल जॉब्स। देखो, कुछ अमेज़न और डिलीवरी जॉब्स ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच बहुत बहुत मशहूर है, ठीक है। अमेज़न का तो मैंने आपको बता दिया क्या सिचुएशन चल रही है। डिलीवरी जॉब्स, आई डोंट नो, लड़कियों को मैंने इतना नहीं करते हुए देखा, लड़के ही हमेशा देखे हैं डिलीवरी जॉब्स में, लेकिन ये भी आसान नहीं होता, ठीक है। आपको मिल तो जाएगी लफ्रांडो में, वोल्ट में, लेकिन आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब उसमें नहीं मिलेगी, या कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। आपको पहले वीकली आपका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट वीक मेरे पास जॉब होगी या नहीं होगी, अगले 2 वीक के बाद मेरे पास जॉब होगी, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये हालत है, ठीक है। महीनों तक आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो, एंड देन उसके बाद फिर आपको 6 महीने का या आई थिंक 1 साल का जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आपको देना है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या नहीं देना, ठीक है। चलो, आपने वीकली करके करा के आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, लेकिन डिलीवरी जॉब मुश्किल होती है। हम जो पाकिस्तानी होते हैं, हमने कभी अपनी कंट्रीज में, हम एजुकेशन पे आए हैं, हम मास्टर्स करने आए हैं, हमने कभी भी पाकिस्तान में ऐसे फिजिकल वर्क वाला काम नहीं किया, चाहे हमारे लड़के हो या लड़कियां हो, तो वो बहुत फिजिकली भी एग्जॉस्टिंग होती है और मेंटली भी एग्जॉस्टिंग होती है। बारिश हो रही है, डिलीवर। 35 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, डिलीवर। बर्फ पड़ रही है, डिलीवर। स्टॉर्म, तूफान आ रहा है, डिलीवर। आपने हर हालत में डिलीवर करना होता है, वरना आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और सेकेंडली, आपका जो बाइसिकल खराब होता है, पंक्चर हो जाता है, टायर का मसला होता है, जो भी मसला होता है, लॉक का मसला होता है, आपने खुद वो देखना होता है। लास्टली, अगर आप बड़े शहरों में रहते हो, जैसे फ्रैंकफर्ट में बहुत चोरी चकारे भी होते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली ध्यान देना पड़ता है कि आपकी बाइक कहीं चोरी भी ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। होटल जॉब्स में, मैंने होटल में खुद जॉब किया है, होटल की जॉब बहुत डिमांडिंग होती है, फिजिकली आपको थका के रख देती है। क्लीनिंग हो गया, डिश वॉशिंग हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, कि आप बड़े बड़े बेडशीट्स को चेंज करते हो, रूम्स, ये बहुत टायरिंग होता है, फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका काम से दिल खराब हो जाता है। यहाँ पे मैं एक एडवाइस आप लोगों को दूंगी कि आप जर्मनी अगर इनिशियली आ रहे हो, पहले 1-2-3 महीने में आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, प्लीज स्टिल बी पेशेंट, बिकॉज आपके पास ब्लॉक अकाउंट है। डायरेक्टली आप काम करना स्टार्ट मत करो, जो भी गंदा काम हो बस आप स्टार्ट कर दो। गंदा इन द सेंस के जो बहुत फिजिकली डिमांडिंग हो, क्योंकि अगर आपसे नहीं होगा जर्मनी आके, जो काम है वो आपके आंखों से, मतलब हम उसको अपनी लैंग्वेज में इस तरह डायरेक्ट अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, आंखों से गिर जाता है, मतलब नजरों से गिर जाती है आपके सामने वो जॉब करना, तो आपका दिल खराब हो जाता है जॉब करने से। फिर आगे जाके आपने जर्मनी में पूरी जिंदगी काम करना है, तो आते ही आप इतना काम मत करो कि आपका काम से दिल ही खराब हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करना पड़ता है, क्योंकि वो कर्जदार होते हैं, क्योंकि आई डोंट नो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शायद फैमिली की, तो करते हैं। लेकिन आप ये भी सोचो कि जर्मनी में आप आए हो तो यहाँ पे पूरी जिंदगी काम काम है, तो आते ही अपने आप पे इस तरह क्लीनिंग जॉब करके या कि बहुत हैवी जॉब करके अपने आप का दिल खराब मत करो काम से। रियलिटी नंबर 6, पैसों की बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब की सैलरी कितनी होती है? आप जितने भी, अगर आप लीगल की बात करो,
आप 1000 to 1300 से ज्यादा नहीं कमा सकते। इन्हीं के बीच, इन्हीं फिगर के बीच आपकी सैलरी आती है, टैक्स वगैरह सब काट काट कूट के। मैक्सिमम अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है तो 1300 तक की आपकी सैलरी आ जाती है। क्या 1300 इतने सारे पैसे होते हैं? नो। अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो 500 अपना रेंट लगा लो, 500 आपका रेंट चला गया, 150 आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चली गई, 200 आपका ग्रोसरी हो गया, कितने हो गए? 650, 700, 850। सेमेस्टर फी भी देनी होती है हर 6 महीने बाद आपकी सेमेस्टर फी होती है। हमारी अभी पहले में जब आई थी 360 थी, अभी वो 400 हो गई है, 404 हो गई है, तो वो भी आपको देना होता है। तो ये जो 1300 है उस लिहाज से कुछ भी नहीं है। आपकी सेविंग के लिए आपको बहुत सोच समझ के, कैलकुलेट करके और प्लान करके चलना होता है। तो ये जो अगर आपके जहन में इमेज है कि पैसे कमा लूंगी, सेविंग हो जाएगी, नहीं, आपको स्ट्रेटेजी के थ्रू चलना होगा। मैं पहले साल जब जर्मनी आई थी, मैंने 20,000 यूरो सेव किया था, तो मैंने उसकी सारी स्ट्रेटेजी मैंने कैसे की थी, मैंने एक और वीडियो में मैंने बताई हुई है। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, बिकॉज अगर आपका फर्स्ट ईयर है जर्मनी में या कि आप अभी जर्मनी आए हो, तो वो वीडियो मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके फजूल नहीं, मतलब जो बंदे को नहीं पता कि इस पे पैसे नहीं भी लग सकते थे और लग जाते हैं, तो वो उस चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। और ज़्यादा कमाने में, साइड हसल करने में भी, कि क्या क्या साइड हसल्स कर सकते हो आप जर्मनी में, वो भी सारी बातें उस वीडियो में है। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। सैलरी है वो आपका बस सर्वाइवल होता है, उससे आप बहुत वो नहीं कर सकते जिस तरह आपने शायद सोच के आए होंगे। फैमिली से दूर हो आप, फ्रेंड्स आपके नहीं हैं, जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं आती ताकि आप इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाओ, जॉब नहीं होगी आपकी इनिशियली, होम सिकनेस आपको होगा, इतने सारे मसले होंगे। और फिर लोग आपसे पूछ रहे होंगे जर्मनी जाके मजे तो आ रहे होंगे। तो ये जो सवाल है ना, वो ज्यादा तकलीफ देती है कि आप क्या लाइफ सोच के आए थे यहाँ पे, और जर्मनी ने बहुत सारे लोगों का दिल भी तोड़ दिया है। आई मीन, वो क्या सोच के आए थे और यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। मतलब एक तो हमारे, टू बी ऑनेस्ट, हमारे जो सोसाइटी के लड़के हैं उनको हम इतना मेंटली प्रेशर नहीं देते जैसे लड़कियों को शायद देते होंगे, कि आई डोंट नो, लड़कों को हमने हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है। तो जब वो यहाँ पे आते हैं उनको रियलिटी चेक मिलती है कि क्या यार, ये क्या जिंदगी है, यहाँ पे तो कोई इज्जत ही नहीं है, घर में खाना तैयार नहीं है, कपड़े इस्त्री नहीं है, कपड़े धुलना है, खाना खुद बनाना है, सफाई खुद करनी है, ऊपर से जॉब भी करनी है, शेफ की या बॉस की बातें भी सुननी है, पढ़ाई खुद करनी, तो ना उनका दिल टूट जाता है ज़िंदगी से, मतलब जर्मनी से। तो उनके लिए भी आई फील वेरी बैड, क्योंकि उनका जो जर्मनी से एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल मीट नहीं हो रहे हैं, एंड देन दे एंड अप बीइंग मिजरेबल। व्हाट एक्चुअली वर्क्स? अब क्या करें, अब जर्मनी आ गए हैं या कि जर्मनी आना है फिर भी, तो एक्चुअली वर्क क्या करता है? ठीक है, 2022 की स्ट्रेटजी पे आप मत चलो कि जर्मनी आके आप सब देख लोगे, जर्मनी जाके लैंग्वेज सीखोगे, जर्मनी जाके जॉब्स अप्लाई करोगे, सारा काम यहाँ आके करोगे। आपका काम वहां से शुरू होता है जहाँ जब आपने जर्मनी में आने का सोचा है, आपने तब से ही लैंग्वेज पढ़नी है, आपने तब से ही, जब आपका एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर आपको रिसीव होता है, आपने तब से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करनी है। मैंने एक दो ऐसे एक्सेप्शन केसेस देखे हैं जिनको जॉब मिल गई है जर्मनी आने से पहले। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान है, ठीक है, या मैं आपको एक अनरियलिस्टिक बात बता रही हूँ। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में बैठे बैठे दिन में मतलब 50-100 एप्लीकेशन फिल के अपने अप्लाई करता रहा है। तो उस तरह के एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सब एक्सेप्शनल नहीं होते। मैं एक्सेप्शनल नहीं हूँ, मैंने जर्मनी में फील्ड जॉब में जब से मैं आई हूँ, मैंने जब से मैं आई हूँ तो मैंने तकरीबन 300-400 एप्लीकेशन डाले होंगे। पाकिस्तान में तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, पाकिस्तान में तो मैंने यही सोचा था कि जाके मैं देखूंगी जर्मनी में क्या करना है। पाकिस्तान जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, आप तब से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करो, अपना कस्टमाइज सीवी बनाओ, यूनिवर्सिटी के जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करो, देखो रेगुलरली वहाँ पे कौन से स्कॉलरशिप्स है, कौन से जॉब्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग से मेरा मुराद है कि मीनिंगफुल नेटवर्क्स हो यहाँ पे। ये नहीं कि आप सबको दोस्त बनाओ और आपका एक भी दोस्त आपके काम का नहीं है या कि काम के बंदे नहीं है वो लोग। ठीक है, आपने झुंड इकट्ठा नहीं करना सिर्फ पार्टी वगैरह के लिए, वो उधर होंगे, बस काम के लिए पूछो तो उनको ना कुछ पता है खुद, ना उनको कुछ जानना है, ना उनको खुद कुछ पता है कि आपकी हेल्प करो। मीनिंगफुल नेटवर्क्स अपनी बनाओ। ठीक है, लड़के हो, लड़कियां हो, इंटरनेशनल्स हो, जो भी हो, आप अपनी नेटवर्किंग उनसे सही करो। अब नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड्स बनाओ। नेटवर्किंग का फ्रेंड्स तो वो होते हैं काइंड ऑफ के आप
रात के 3 बजे उसको कॉल करो, आपको कोई ज़रूरत हो और वो आ जाए। फ्रेंड्स वो है, और नेटवर्किंग वो है जिससे आप अपना काम निकलवा सको। वो आपका बॉस भी हो सकता है, आपका क्लास फेलो भी हो सकता है जिसके थ्रू आप फ्रेंड नहीं हो। तो जब मैं नेटवर्किंग कहती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके सब लोगों से यहाँ पे दोस्तियाँ कर लो। दोस्ती और नेटवर्किंग इज़ डिफरेंट। नेटवर्क्स में आप अपने उन लोगों को रखो जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि आफ्टर देयर गोल्स या आफ्टर देयर एम्बिशन से, आपके क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जिनसे आप बिल्कुल बात नहीं करते लेकिन आप एक दूसरे के काम आते हो। जैसे मेरे कुछ क्लास फेलोज है, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जब नहीं जाती, मुझे पता है वो क्लासेस ले रही है, तो मैं उनको एक मैसेज कर दूंगी, वो मुझे बता देंगे, हालांकि दे आर नॉट माई फ्रेंड्स इवन। फ्रेंड्स भले ही ना बनाओ लेकिन नेटवर्किंग आप अपनी अच्छी बनाओ। पहली जॉब आपकी शायद ड्रीम जॉब नहीं हो, लेकिन वही पहली आपकी फर्स्ट जॉब सेकंड जॉब का रास्ता खोलती है। तो आप कीप अप्लाइंग, जो भी काम आपके सामने आ रहा है कर लो। इतना भी मतलब ये भी नहीं कि इतना फिजिकली डिमांडिंग हो और आपका शेफ आपको गालियां दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पे होते हैं जो देसी के साथ, जब आप काम करते हो तो वो ठरकी भी होते हैं, वो गालियां भी देते हैं। आई डोंट नो, तो कुछ भी, तो मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप अप्लाई करते रहो। जो अगर फिजिकली डिमांडिंग है जैसे अमेजोन की जॉब्स है, तो थोड़ा हिम्मत करो। आई मीन पाकिस्तान से तो मैंने बेल्ट भी मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे कमर का मसला चल रहा था 2-3 साल पहले। तो मुझे था कि यहाँ पे भी अगर फिजिकली काम मुझे करना पड़े तो कोई मुझे कमर का मसला ना हो। यू कांट अफोर्ड दैट हियर। तो वो चीज़ें आप लोग देख लो एंड कीप अप्लाइंग, ठीक है। अगर आपके पास जॉब है फिर भी कीप अप्लाइंग फॉर बेटर जॉब्स। जर्मनी एक बुरा कंट्री नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस गलत है। जर्मनी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है लेकिन गारंटीज नहीं देता। अगर आप सिर्फ लक के भरोसे आ रहे हो कि वहां जाके देख लेंगे, तो आपकी स्ट्रगल बहुत लंबी होगी। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है कि आप आके पहले मंथ में ये करोगे, सेकेंड मंथ में ये, फिर आप की स्ट्रगल थोड़ी कम होगी और आपको चीज़ें अचीव करने में थोड़ी आसानी और जल्दी टाइम पे हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड आई होप इस वीडियो को देख के आप अपना स्ट्रेटजी बनाओगे आने से पहले। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को शेयर भी करो उन लोगों से जो आना चाहते हैं जर्मनी यहाँ पे, या फिर आने का प्लान कर रहे हैं। ये सब चीज़ों के लिए वो मेंटली रेडी हो। तो या थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।